अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोनॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की कि बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है, उसकी टाइप्स, सिम्टम्स क्या होती हैं, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड मैनिक एंड डिप्रेशन, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मली बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि ये टू पोल्स पे डिपेंड करता है, जो कि मैनिक और डिप्रेसिव दोनों होते हैं। इसके अंदर एक पर्सन की मेंटली हेल्थ कंडीशन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। मतलब पर्सन जो है, अगर इमोशंस उसके बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो उसकी मैनिक और हाइपोमैनिक वाली कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को लो फील करता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि जनवरी, फरवरी और मार्च में एक पर्सन जो है वो मेनिया का शिकार है, ठीक है। उसको मेनिया की सिम्टम्स शो हो रही हैं। मेनिया की सिम्टम्स क्या होती हैं कि पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। इसके अलावा वो मेजर एक्टिविटीज़ जो हैं वो करना शुरू कर देता है, ठीक है। मेजर एक्टिविटी के साथ साथ पर जो है वो खुद को सुपीरियर समझना शुरू कर देता है, खुद को देवता समझना शुरू कर देता है। पर्सन हद से ज़्यादा खुद को एक्टिव समझने लग जाता है। इसी तरह वो उस ईयर के सेंटर में पर्सन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल फील करता है। देन फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो मंथ्स होते हैं उसके अंदर पर्सन जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है। डिप्रेस्ड फील करता है, डिप्रेशन की सिम्टम्स आने लग जाती हैं पर्सन में। डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या होती हैं? पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा लो फील करता है, उसका कंसंट्रेशन जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें डिफ़िकल्टी होती है पर्सन को, स्लीप उसकी कम हो जाती है, ओवर ईटिंग करने लग जाता है या बिल्कुल जो खाना पीना छोड़ देता है। इसके अलावा एक जो पर्सन जो है वो सुसाइड भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है इसीलिए। और बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करने की वजह से ये जो पर्सन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन भी उसकी वजह से मुतासर होती है और वो खाना पीना भी कम कर देता है। जो मेनिया में अगर एक पेशेंट जो है जिस चीज़ को वो करना पसंद नहीं करता उसको हद से ज़्यादा करना शुरू कर देता है। एक तो पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी वो हद से ज़्यादा करना शुरू कर देता है। ये एक पर्सन जो है वो अगर उसको ऑफिस जाना पसंद नहीं है, लेकिन मेनिया की सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएगा ऑफिस जाने के लिए। इसी तरह डिप्रेशन में अगर एक पेशेंट है, उसको जिस काम में बहुत ज़्यादा वो पहले इंटरेस्ट लेता था, अब वो उस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना उसको पसंद है, लेकिन जब वो उसमें मेनिया या डिप्रेशन के डिसऑर्डर आना शुरू होंगे, सिम्टम्स आना शुरू होंगे, तो पर्सन जो है वो उसको चॉकलेट बिल्कुल छोड़ देगा, वो पसंद ही नहीं करेगा। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स क्या होती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली टू पोल्स पे डिपेंड करता है, या तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं या बहुत ज़्यादा लो लेवल के होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि अगर हाई लेवल के होंगे तो पर्सन बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो हर काम को करने के काबिल हो जाएगा। पुअर उसके अंदर कंसंट्रेशन होगी, लेकिन फिर भी वो उस काम को करने की कोशिश करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब लो होगा तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा और नींद की कमी हो जाएगी। पर्सन जो है सुसाइड अटेम्प्ट करने की थॉट्स आती रहेंगी, पर्सन को लो हो जाएगी उसकी एनर्जी। देन हमारे पास है उसकी टाइप्स में अगर हम बात करें तो उसकी 3 टाइप्स हैं: बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथीमिया। बाइपोलर 1 जो है बेसिकली बाइपोलर 1 की जो टाइप है वो 1 वीक पर डिपेंड करती है। पर्सन के अंदर मीनिया प्लस डिप्रेशन दोनों सिम्टम्स शो हो रही होती हैं, लेकिन जो मीनिया की सिम्टम्स होती है वो हाइपर होती है, मतलब हद से ज़्यादा होती है, ठीक है। और डिप्रेशन की सिम्टम्स जो होती हैं वो 2 वीक्स तक रहती हैं। देन हम बात करते हैं बाइपोलर 2 की। बाइपोलर 2 के अंदर जो वो पेशेंट है वो उसके अंदर भी मेनिया और डिप्रेशन दोनों किस्म की सिम्टम्स शो हो रही होती हैं, लेकिन मेनिया जो है वो हाइपो होता है। हाइपो मतलब कि लो लेवल का। लो लेवल बाइपोलर 2 के अंदर जो सिम्टम्स शो हो रही होंगी पर्सन के अंदर मेनिया की, वो लो लेवल की होंगी, लो लेवल की, ठीक है। लो लेवल की सिम्टम्स शो होंगी, लेकिन डिप्रेशन जो है वो हाई लेवल का ही शो होगा और 2 वीक्स तक शो होगा। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास थर्ड टाइप है साइक्लोथीमिया की। साइक्लोथीमिया जो है वो बेसिकली 2 ईयर्स तक रहता है एक पर्सन के अंदर, और इसको हम डिस्कवरी 2 ईयर्स तक कर सकते हैं। इसका जो साइकिल है वो ज़रा लंबा होता है। इसके अंदर भी मेनिया और डिप्रेशन दोनों किस्म के जो डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमें देखने को, दोनों किस्म की सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो मेनिया होता है वो हाइपो होता है। हाइपो मतलब थोड़ा सा माइनर कम होता है, ठीक है। और जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा होता है पर्सन के अंदर। अब अगर बात की जाए तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके साइंस क्या हैं, ठीक है, कि बाइपोलर डिसऑर्डर का एक पर्सन जो है वो शिकार है, वो कैसे पता लगाया जा सकता है। मेनिया में पर्सन जो है उसकी एक्सट्रीम हाई एनर्जी हो जाती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। उसकी स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन वो सुपर एक्टिव हो जाता है। इसी तरह डिप्रेशन में जो है वो एक पर्सन वो खुद को बहुत ज़्यादा लो फील करता है, बहुत ज़्यादा कम खाता है या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, ठीक है। सैडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसके पर्सन सुसाइड थॉट उसको आने लग जाती है, सुसाइड अटैम्प्ट करने के नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर देता है पर्सन। इसके अलावा इसकी कॉजेज़ क्या हैं, तो इसकी कॉजेज़ देख लेते हैं अब हम।
कॉजेज़ जो हैं वो इसकी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। जेनेटिक मतलब कि पर्सन को अपने पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू कोई चीज़ मिली, ठीक है, उसके बाद उसके सिबलिंग्स में अगर हो तो फिर भी पर्सन जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स के होते हैं, 3, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर 3 होते हैं, SNT, NA और DA। ये तीनों अगर इम्बैलेंस हो जाए तब पर्सन बाइपोलर का शिकार हो जाता है। NA और DA अगर इनका लेवल हाई हो जाए तो मेनिया की सिम्टम्स शो होती हैं, लेकिन अगर इनका लेवल लो हो जाए तो पर्सन में डिप्रेशन की सिम्टम्स शो होती हैं। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसके। रिस्क फैक्टर में जो फर्स्ट डिग्री है वो है पेरेंट्स और सिबलिंग्स, कि अगर आपके पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में ये डिसऑर्डर है तो आप में भी हो सकता है। सेकंड है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें, मतलब किसी प्यारे के फोर्थ होने की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया आपने तो भी आप इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन, कोई इवेंट आया हो वो आप फेस ना कर सकते हो तो भी आप इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट कर रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो भी आप इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। को अकरिंग कंडीशंस इसकी क्या हो सकती हैं, को अकरिंग कंडीशंस के मतलब और कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो आप उनका शिकार हो सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड होता है इसके अंदर, ईटिंग डिसऑर्डर, उसके बाद ADHD है, अटेंशन डिसऑर्डर होता है और हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर। अल्कोहल और ड्रग्स की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, हेडेक होना शुरू हो जाता है पर्सन को, थायराइड की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, ठीक है, उसका हार्ट बीट इनकी हार्ट्स प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं पर्सन के अंदर। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जी, तो टिप्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल एजुकेट करना है आपने, ठीक है, एजुकेट योरसेल्फ ऑन द डिसऑर्डर एंड व्हाट द टाइप दे हैव। आपने खुद को या किसी और पर्सन को अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपने खुद उसके उसके बारे में पढ़ना है और अगले को आगाह करना है, ठीक है। उसके बाद जो सिम्टम्स हैं आपने उनको नोट करना है और इन सिम्टम्स को टारगेट करना है। देन आपने इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है और इसको डिसऑर्डर को कॉप अप करने के जो तरीके हैं उन पर अमल करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी और पर्सन में ये बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपने उस पर्सन को करेज देना है, ठीक है, इनकरेज करना है कि वो उसका ट्रीटमेंट करवाए और मेडिकेशन करवाए, ठीक है। इसकी डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है, सेल्फ केयर करने के लिए आपने पर्सन को कहना है अगर आप इस डिसऑर्डर में मुब्तला हैं तो आपने भी कुछ थेरेपीज़ होती हैं वो करवानी है और सेल्फ केयर करनी है खुद की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो इसके ट्रीटमेंट में जो है हम लोग पेशेंट को एंटी मेनिया जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं वो देते हैं और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं, ये बोथ यहाँ हम दे सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर पर्सन के अंदर डिल्यूजन भी आना शुरू हो जाते हैं, फॉल्स बिलीव आते हैं, गलत अकायद पे पर्सन जो है वो डट जाता है, मतलब उसको पता भी है उसकी बात गलत है लेकिन वो फिर भी उस बात पे डटा रहता है, ठीक है। उसके बाद पर्सन की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बेंजोडाइज़पीन पर्सन को जो है ना वो कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि पर्सन जो है उसकी नींद भी जो है वो प्रॉपर पूरी हो, ताकि पर्सन जो है वो इस सिचुएशंस का सामना किसी हद तक करने के लिए तैयार हो सके। उसके अलावा पर्सन को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी दी जाती हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती हैं ताकि पर्सन जो है वो खुद को बेहतर फील कर सके या खुद को कॉप अप कर सके। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक बाइपोलर डिसऑर्डर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अल्लाह पाक आपका और हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।